वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी वन लाइनर क्वेश्चन है और परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितनी भी क्वेश्चन है वन लाइनर है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो में 150 प्लस क्वेश्चन है, 150 प्लस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड देखिए सभी को पता है कि रिकेटस हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत होता है। तो फ्रेंड देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी किसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, या किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो हमने दिए नहीं, ठीक है। इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड फ्रेडरिक बेंटिंग तथा बेस्ट ने की थी, फ्रेडरिक बेंटिंग तथा बेस्ट ने की थी, इंसुलिन की खोज की थी। विटामिन ई का अच्छा स्रोत फ्रेंड्स क्या है। विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है फ्रेंड देखिए वनस्पति तेल हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। और फ्रेंड्स विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इसकी कमी से क्या होता है कि महिलाओं में बांझपन हो जाता है, विटामिन ई की कमी से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के यकृत, मछलियों के यकृत में जो तेल होता है वो तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछलियों के यकृत में तेल जो है वो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में उत्पन्न होता है, जब सुबह सुबह आप धूप लेते हैं तो उस समय हमारी बॉडी पे जो उत्पन्न होता है वो विटामिन डी है, ठीक है। हम विटामिन डी लेते हैं सुबह सुबह, ठीक है, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। तो आपको पता है कि सबसे जो अच्छा स्रोत है विटामिन सी का वो आंवला है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसे फुड़िया, फुंसी, दाग धब्बे इसकी कमी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं, ठीक है। तो दाग धब्बे हो जाते हैं मुँह से, इसी की कमी से निकलते हैं जब विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक है। और भी मसूड़ों से खून वगैरह आता है तो विटामिन सी की कमी से ही आता है, ठीक है, पायरिया वगैरह हो जाता है आपको। तो अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का संपन्न स्रोत फ्रेंड्स देखिए गाजर है। विटामिन ए का जो संपन्न स्रोत है वो फ्रेंड्स गाजर है और पीले फल हैं आपके, जैसे कि आम हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बट यहाँ पे अगर आम भी होता तो भी, क्योंकि संपन्न स्रोत आम भी है, ठीक है, आम और गाजर इसके संपन्न स्रोत है विटामिन ए के। और भी फल हैं बहुत से जिसमें आपको विटामिन ए मिलता है, लेकिन भरपूर मात्रा में आपको आम और गाजर में मतलब मिलता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, जो शरीर में क्या होते हैं, संश्लेषित नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया अर्थात जॉन्डिस के रोगी को एक नर्स इस प्रकार का खाना खाने की सलाह दे सकती है। बताएं देखिए फ्रेंड्स, जो पीलिया के रोगी हैं उनको जो नर्स सलाह देती है वो देती है कम वसायुक्त भोजन करने की, कम वसायुक्त भोजन करने की सलाह देती है नर्स जो पीलिया के रोगी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के की कमी का परिणाम होता है रक्तस्राव से संबंधित गड़बड़ी। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसे फ्लोक्यूनोन कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो फ्लोक्यूनोन होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मंद प्रकाश में दृष्टि क्षमता बनी रहने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो मैंने अभी बताया विटामिन ए, ठीक है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब रतौंधी आने लगती है विटामिन ए की कमी से। अभी मैंने बताया इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और कुपोषण भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी का परिणाम है घेंगा रोग, जिसे गॉइटर कहा जाता है। आयोडीन का परिणाम है, आयोडीन की कमी का परिणाम, जब बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा रोग हो जाता है, गॉइटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फॉलिक अम्ल की न्यूनता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, एनीमिया हो जाती है। फॉलिक अम्ल की जब कमी होती है तो क्या होता है, एनीमिया हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैल्शियम का अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? कैल्शियम का अच्छा प्राकृतिक स्रोत फ्रेंड्स दूध है। दूध से हमें भरपूर भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। फ्रेंड्स दूध में हमें विटामिन डी और विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन सी नहीं मिलता है। बाकी सारे विटामिन और मिनरल्स आपके दूध में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा स्रोत के जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है वो दूध है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का स्रावण अर्थात सेक्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ग्लूकेगॉन जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है। तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये फ्रेंड्स हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शाकाहारी भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। शाकाहारी भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो देखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा भोज्य पदार्थों में, जो शाकाहारी भोज्य पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल की धड़कन के नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है आयोडीन। दिल की धड़कन के नियंत्रण के लिए आवश्यक जो तत्व है वो आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग स्कर्वी है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग स्कर्वी है। मैंने बताया कि इसमें आपके मसूड़ों से खून आता है। पायरिया जब होता है तो आपके मसूड़े से खून वगैरह आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण ही आपको पायरिया हो जाता है, मसूड़ों से खून आती है, बदबू भी आती है। ठीक है, मुँह से, और आपके चेहरे में दाग धब्बे फुड़िया फुंसी वगैरह जो हो जाते हैं तो विटामिन सी की कमी से ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों के निर्माण व शारीरिक वृद्धि के लिए जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है वह प्रोटीन है। मांसपेशियों के निर्माण और शारीरिक वृद्धि के लिए जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वह क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व जो थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स ये आयोडीन है। वह तत्व जो थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है वो आयोडीन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का एक अन्य नाम क्या है? तो इसे देखिए एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो सभी को पता है कि जो विटामिन सी है इसका एक अन्य नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेलाग्रा रोग की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स किसकी कमी से होती है? तो नियासिन की कमी से होती है। पेलाग्रा रोग की जो उत्पत्ति होती है वो नियासिन की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक मधुमेह के रोगी को अर्थात डायबिटीज़ के रोगी को नर्स इस प्रकार का भोजन लेने की सलाह देगी। देखिए अभी आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन। ठीक है, कम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, ठीक है, कम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेने की सलाह देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होनी चाहिए। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए आपको बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। 200 मिलीग्राम 200 ग्राम प्रति 100 ml से कम। 200 ग्राम प्रति 100 ml से कम। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका का दूसरी कोशिका में, अभी देखिए कोशिका लिख गया। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवर्धन को कहा जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवर्तन को कहा जाता है मेटाप्लेसिया कहा जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो परिवर्तन होता है उसे मेटाप्लेसिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोएट्रियल नोड हृदय के किस कक्ष में होता है? तो फ्रेंड्स ये दायां आलिंद में होता है। साइनोएट्रियल जो नोड है वो जिसे ऐसे नोड कहा जाता है। ठीक है, जिसे ऐसे नोड कहा जाता है अपने साइनोएट्रियल नोड हृदय के किस कक्ष में होता है? तो यह दायां आलिंद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 में बार बार गिनती कर जाता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन में नंबर नहीं डाले हैं, बट 150 प्लस क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
मानव मेरुदंड के वक्षी अनुभाग में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव मेरुदंड के वक्षी अनुभाग में कितनी अस्थियां होती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स 12 अस्थियां होती हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? रक्त समूह की जानकारी सर्वप्रथम कॉरलैंड स्टीनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मूत्र के नमूने में किसका पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है? मूत्र के नमूने में किसका पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स अर्थात बीएमआई मापने का फार्मूला क्या है? बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई मापने का फ्रेंड्स फार्मूला वजन किलोग्राम में भाग, यहाँ पे भाग का निशान है, और लंबाई मीटर में। ठीक है, ये बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फार्मूला है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैवियस कैनाल हैवर्सियन कैनाल किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये हड्डी में पाई जाती है। हैवर्सियन जो कैनाल है ये हड्डी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन जिस स्थान पर एक दूसरे से संचार करते हैं उसे कहा जाता है? फ्रेंड्स न्यूरॉन जिस स्थान पर एक दूसरे से संचार करते हैं उसे सिनेप्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दाब के बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है पल्स चाप अर्थात पल्स प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दाब के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे पल्स प्रेशर अर्थात रक्तचाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये उदर गुहा में पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। आपके ये वृक्क हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं अर्थात उदर गुहा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स पाई जाती है? अपेंडिक्स पाई जाती है तो फ्रेंड दाएं एलियक फोसा में पाई जाती है अपेंडिक्स। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन होता है? सभी को पता है कि निषेचन कहाँ पर होता है? निषेचन होता है फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, निषेचन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमनी एवं सिरा को जोड़ने वाली रुधिर वाहिनी है? धमनी एवं सिरा को जोड़ने वाली रुधिर वाहिनी है, बताएं फ्रेंड्स कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको आ रहा है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, केशिका अर्थात कैपिलरी। धमनी एवं सिरा को जोड़ने वाली जो रुधिर वाहिनी है वो केशिका अर्थात कैपिलरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरा के सबसे छोटे रूप को क्या कहा जाता है? वेन्यूल्स। फ्रेंड्स सिराकाय कहा जाता है। सिरा के सबसे छोटे रूप को सिराकाय अर्थात वेन्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कुल वक्ष होते हैं? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। 2017 में क्वेश्चन इस तरह के आए थे। ठीक है, 4 चैम्बर्स, ठीक है, 4 वक्ष होते हैं, कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि? देखिए फ्रेंड्स पता है सभी को कि फीमर होती है, जांग में पाई जाती है। शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो फीमर होती है जो जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गंध ज्ञान में सहायक तंत्रिका है? गंध का ज्ञान कराने वाली जो सहायक तंत्रिका है वो ऑल्फैक्टरी है। ठीक है, गंध का ज्ञान कराने वाली सहायक तंत्रिका जो है वो ऑल्फैक्टरी है। अगला क्वेश्चन है, काइम कहलाता है या काइम किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आमाशय से निकलने वाले भोजन को काइम कहा जाता है। आमाशय से निकलने वाले भोजन को काइम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसंक्रमण अर्थात डिसइंफेक्शन शब्द का अर्थ है? विसंक्रमण जिसे डिसइंफेक्शन कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना विसंक्रमण कहलाता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना विसंक्रमण कहलाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिंजों को विसंक्रमित करने का सर्वोत्तम तरीका है? गर्म हवा वाला ओवन, हॉट एयर ओवन। जो सिरिंज होती है इनको विसंक्रमित करने का सर्वोत्तम तरीका होता है हॉट एयर ओवन, गर्म हवा वाला ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है? तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, सभी को पता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जो है वो हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन बाथ
का उपयोग किया जाता है? पैराफिन बहुत का उपयोग किया जाता है संधिशोध अतः रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रयोग किया जाता है पैराफाइन बाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन संतृप्तता, ऑक्सीजन सेचुरेशन का परिमापन किया जाता है, तो ऑक्सीमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन का परिमापन जो किया जाता है वो ऑक्सीमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिर्गी के रोगी के लिए प्राथमिक चिकित्सा है, मिर्गी के रोगी के लिए प्राथमिक चिकित्सा है वायु नलिका को साफ करना, वायु नलिका को साफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रों की अनियमित और अनैच्छिक गति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स अच्छी दोलन जिसे निस्टैग्मस कहा जाता है, ठीक है, अच्छी दोलन जिसे निस्टैग्मस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एक जो वयस्क होता है उसके शरीर का सामान्य तापमान, एडल्ट के शरीर का जो सामान्य तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व की माप करता है? तो फ्रेंड्स यूरिनोमीटर करता है, ठीक है। जो मूत्र होता है आपके मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व की जो जांच की जाती है वो यूरिनोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा शोध का अर्थ है, नासा शोध का अर्थ क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, नाक की म्यूकोसा में सूजन, नाक की म्यूकोसा में सूजन अर्थात इन्फ्लेमेशन इन नजल म्यूकोसा, नाक की म्यूकोसा में सूजन नासा शोध का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एकत्रित करने के समय प्रयुक्त किए गए जाने वाले थक्का रोधी का नाम क्या है? एंटीकोआगुलेंट का नाम क्या है? रक्त एकत्र करने वाले या करते समय प्रयुक्त किए जाने वाले थक्का रोधी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेस डेक्सट्रोज। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइटोपेनिया का अर्थ है, ल्यूकोसाइटोपेनिया का अर्थ क्या होता है? बताएं, ल्यूकोसाइटोपेनिया का अर्थ। अगर फ्रेंड्स आपको आंसर आता है तो आप ज़रूर आंसर दें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की संख्या में कमी ल्यूकोसाइटोपेनिया कहलाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी ल्यूकोसाइटोपेनिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह वैज्ञानिक जिन्हें RH एंटीजन की खोज की थी, जिसने RH एंटीजन की खोज की थी तो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया थी। जो RH एंटीजन की खोज की थी वो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था। देखिए EDTA का अर्थ क्या है? EDTA का अर्थ क्या है बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए EDTA का पूरा नाम जो होता है एथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल कैविटी में हवा की उपस्थिति को कहा जाता है? तो बताएं देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो आपका आंसर है वो न्यूमोथोरैक्स है। प्लूरल गुहा अर्थात प्लूरल कैविटी में हवा की उपस्थिति को न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वासरमैन परीक्षण, वासरमैन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड देखिए सिफिलिस की पहचान के लिए किया जाता है। जो वासरमैन टेस्ट किया जाता है ये सिफिलिस टेस्ट के लिए किया जाता है, सिफिलिस पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटल कैरीज या फिर दांतों में कैविटी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम है? तो फ्रेंड्स बैसिलस एसिडोफिलस है, इसका नाम जो है वो बैसिलस एसिडोफिलस है। डेंटल कैरीज मतलब दांतों में कैविटी उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया उसका नाम है बैसिलस एसिडोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडीकार्डिया का अर्थ क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, ब्रेडीकार्डिया का अर्थ क्या होता है? अगर फ्रेंड्स पता है तो आप आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। हृदय की धड़कन 60 पर मिनट से कम, जो अगर हृदय की धड़कन है वो 60 बार पर मिनट से कम है तो इसे ब्रेडीकार्डिया कहेंगे, ठीक है, इसे ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। अगर 100 प्लस है, ठीक है, 100 बार से अधिक है तो इसे टैकीकार्डिया कहा जाएगा, ठीक है। ब्रेडीकार्डिया जो हृदय की धड़कन है वो 60 बार पर मिनट से प्रति मिनट से कम है तो उसे ब्रेडीकार्डिया, अगर आप 100 प्लस हो गई है तो उसे आप टैकीकार्डिया कहेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O है। ठीक है, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू, यहाँ पे जो पॉइंट लगा है, ठीक है, इसका मतलब इंटू पॉइंट 1/2 H2O है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंडियोसिंक्रेसी है। इंडियोसिंक्रेसी क्या है बताएं फ्रेंड्स, क्या है इंडियोसिंक्रेसी? तो देखिए यहाँ पे दवा का अप्रत्याशित प्रभाव होता है। इंडियोसिंक्रेसी इसका मतलब है कि दवा का अप्रत्याशित प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोनोरिया के रोगी को प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक दी जाती है। गोनोरिया के रोगी को एंटीबायोटिक दी जाती है, तो कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है? तो ये फ्रेंड्स पेंसिलिन दी जाती है। ठीक है, दवा की गोनोरिया के रोगी को जो दवा दी जाती है वो आपके एंटीबायोटिक अर्थात पेंसिलिन दी जाती है। पेंसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्राइकोमोनल संक्रमण ट्राइकोमोनियासिस का कारण है। ट्राइकोमोनल जो संक्रमण है वो ट्राइकोमोनियासिस का कारण है प्रोटोजोआ। ट्राइकोमोनल संक्रमण अर्थात ट्राइकोमोनियासिस का जो कारण है वो प्रोटोजोआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेमोटाइटिस का अर्थ क्या है? स्टेमोटाइटिस का जो अर्थ है उस बताना है आपको। स्टेमोटाइटिस का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड देखिए, मुंह की श्लेष्मा जो झिल्ली होता है, म्यूकोसा होता है, उसमें सूजन आ जाती है। स्टेमोटाइटिस का अर्थ होता है कि मुंह की जो श्लेष्मा झिल्ली होते हैं, ठीक है, म्यूकोसा होती है, उसमें स्वेलिंग अर्थात सूजन आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेफड़ों में CO2, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा रक्त में जल अर्थात H2O के साथ संयोग करके बनाती है। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फेफड़ों में CO2 की अत्यधिक मात्रा रक्त में जल अर्थात H2O के साथ संयोग करके बनाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, H2CO3 अर्थात कार्बोनिक अम्ल बनाती है, H2CO3। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? एंटीसेप्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होता है एंटीसेप्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड देखिए, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विकास को रोकना होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो विकास होता है उसको रोकना होता था, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकना होता है, एंटीसेप्टिक का अर्थ होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, ठीक है, पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इन्हें वन लाइनर में रखा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा सकें। ठीक है, क्योंकि जब हम ऑप्शनल कराते हैं तो उसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन ही कवर कर पाते हैं, बट इसमें हम इसीलिए 1+100 जाती है, 100+ या 150+ या फिर 200+, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम वन लाइनर में कवर करा सकते हैं। लेकिन हम उसमें क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है, जो अगर 30 क्वेश्चन रख दे, 30 तो लगभग 1 घंटे का वीडियो बन जाता है, जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमने वन लाइनर रखा है। अगर आपको वन लाइनर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स ज़रूर बताएं, तुम आगे भी वन लाइनर आपको करा देंगे, ठीक है, वरना फिर हम तो जैसे डेली करा रहे हैं अभी, मतलब 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन उसी तरह कराते रहेंगे, ठीक है, जैसा वो आप बताएं हमें, तो हम 2-4 क्वेश्चन और 2-4 वीडियो और भी लाएंगे, 200+ के वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि समय कम है। तो बताएं फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूत्र में रक्त की उपस्थिति कहलाती है, मूत्र में जो रक्त की उपस्थिति हेमेटोरिया कहलाती है, ठीक है, मूत्र में रक्त की जो उपस्थिति उसे हेमेटोरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिटोनाइटिस कहा जाता है, पेरिटोनाइटिस किसे कहा जाता है? पेट में सूजन को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है, पेट में सूजन को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुख से दुर्गंध आने को क्या कहा जाता है? जो मुंह से दुर्गंध अर्थात बदबू आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हेलिटोसिस कहा जाता है, उसे हेलिटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेकिकार्डिया संकेत है, टेकिकार्डिया अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, हृदय की धड़कन 100, जो हृदय की जो धड़कन है वो 100 बार पर मिनट से अधिक हो जाती है तो उसे टेकिकार्डिया कहा जाता है। और ब्रेडिकार्डिया 60 बार पर मिनट से अगर कम हो जाए, हृदय की जो धड़कन है वो 60 बार पर मिनट से कम है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। और टेकिकार्डिया, हृदय की जो धड़कन है वो 100+ हो जाए पर मिनट में तो उसे टेकिकार्डिया कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
देखिए सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में परिवर्तित करने का प्रयुक्त सूत्र क्या है। देखिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कुछ दे दें, शायद कुछ भी दे सकते हैं, 35 दे सकते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसे फ़ारेनहाइट में आप बदलें। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बदलें। तो आप कैसे बदलेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सूत्र लेकर आए हैं। ठीक है, ये सूत्र है उसका, F = 9C/5 + 32। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र के जरिए से आप सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में परिवर्तित कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे हम 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर इसे फ़ारेनहाइट में बदलना है आपको, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसे आप किस तरह से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो जो सूत्र है आपका, ये सूत्र लिखा हुआ है, इसी से आप इसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सी है, ठीक है, तो हम सी को जैसे कहते हैं ऐसा लिख दें। जैसे मैंने अभी आपका लिखा था कि जो आपका एफ़ हो गया, ठीक है, F = C यहाँ पे 9/5 प्लस यहाँ पे 32। ठीक है, इस तरह में हमें 40 को बदलना है। तो यहाँ पे देखिए जो सी है, ये सेल्सियस है ना, सी जो लिखा है हमने सेल्सियस लिखा था, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 40 को रखें इंटू 9/5 प्लस 32। अब यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए इसे काट सकते हैं। आप इसे अगर काटना चाहें तो इसे काट दें, अगर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं, बट इसे हम यहाँ से देखिए काट देते हैं। 5 × 5, 5 × 8 = 40, तो यहाँ कितना आया, 8 आया। और 8 का 9 में मल्टीपल कर देंगे, 8 का जब मल्टीपल करेंगे 9 में तो 8 × 9 = 72 हो जाएगा। तो कितना आया यहाँ पे, 72 प्लस, अब कितना यहाँ पे लिखा था, 32, 72 प्लस फ्रेंड जो 32 है, 72 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, इक्वल टू फ्रेंड्स 104। ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट आएगा, 104 फ़ारेनहाइट। इस तरह फ्रेंड्स इसे हम उसमें बदलते हैं। ठीक है, आपको इसी तरह से, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स बदलना, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मैंने इसे देखिए 40 को हमने बदल के आपको दिखाया है। ठीक है, आप जिसको चाहे उसको आप इस सूत्र से आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाखून की जड़ में सूजन व दर्द को क्या कहा जाता है। नाखून की जड़ में सूजन व दर्द को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, देखिए ये पेरोनिकिया कहा जाएगा। नाखून की जड़ में सूजन व दर्द को पेरोनिकिया कहा जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सालय से प्राप्त किए गए संक्रमण को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा अस्पताल से जो संक्रमण, जो इन्फेक्शन हो जाता है, अस्पतालों से इन्फेक्शन होता है, फैलता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए आपको सभी को पता है कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, नोसोकोमियल संक्रमण होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस्टेटिक्स कहलाती है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको आ रहा है, मालूम है, तो आप जरूर हमें आंसर दें। एपिस्टेटिक्स कहलाती है, तो देखिए नाक से रक्तस्राव, अगर नाक से आपके खून आ रहा है तो उसे एपिस्टेटिक्स कहा जाएगा, एपिस्टेटिक्स। ठीक है, एपिस्टेटिक्स कहा जाएगा, नाक से खून का आना एपिस्टेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूत्र में शुगर की जांच के लिए विलियन अर्थात सॉल्यूशन प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है। मूत्र में अगर शुगर आ रहा है, शुगर की जांच के लिए क्या किया जाता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोनोरिया से पीड़ित रोगी अर्थात महिला जो है, इसके द्वारा जन्मे बच्चे में होने वाला जो खतरा है वो अंधापन होता है। अगर महिला जो है वो गोनोरिया से पीड़ित है, तो अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो उसे खतरा होता है, अंधा होने का खतरा होता है, अंधेपन का खतरा बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्फेजिया का अर्थ क्या होता है। डिस्फेजिया का अर्थ होता है मतलब कि निगलने में परेशानी, निगलने में कठिनाई, डिस्फेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, पेस मेकर सामान्यतः किसका कार्य करता है। पेस मेकर जो है वो SA नोड, ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था SA नोड, ठीक है, ऐसे नोट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमीबी पेचिस की रोकथाम का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
जो अमीबी पेचिस होती है ये फ्रेंड्स एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो अमीबा होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा आपको अमीबी पेचिस हो जाती है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आपको पेचिस हो जाती है। इसे सीवेज डिस्पोजल कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तरीका है अमीबी पेचिस की रोकथाम का, एक महत्वपूर्ण जो तरीका है सीवेज डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पित्त अर्थात बाइल का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, वसा का पायसीकरण करना, वसा का एमल्सिफिकेशन करना होता है फैट का। ठीक है, वसा का पायसीकरण करना अर्थात फैट एमल्सिफिकेशन करना होता है, बाइल का जो अर्थ होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एम बी यू बैग का प्राथमिक तौर पर आकस्मिक चिकित्सा इकाई इंटेंसिव केयर यूनिट में तब प्रयोग किया जाता है जब श्वसन क्रिया में रुकावट आ जाती है। ठीक है, जब श्वसन क्रिया में रुकावट आ जाती है तब प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बैक्टीरिया जिसके कारण काली खांसी अर्थात हुपिंग कफ हो जाती है, वह बैक्टीरिया जिसके कारण काली खांसी अर्थात हुपिंग कफ, फ्रेंड्स बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस के कारण आपको हुपिंग कफ हो जाती है। ठीक है, हुपिंग कफ, इस बैक्टीरिया के कारण आपको काली खांसी होती है, हुपिंग कफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ट्यूमर का बहुधा उत्पन्न होने वाला प्रकार है, ब्रेन ट्यूमर का बहुधा उत्पन्न होने वाला प्रकार कौन सा है? ग्लियोमा है फ्रेंड्स। ठीक है, ग्लियोमा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिनरी ब्लेडर से पथरी अर्थात स्टोन को हटाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड देखिए, सिस्टोलियोटोमी कहलाता है। यहाँ पर फ्रेंड सिस्टोलिथोटोमी कहलाएगा। ठीक है, सिस्टोलिथोटोमी कहलाएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर जो है से पथरी अर्थात स्टोन को जो हटाना सिस्टोलिथोटोमी कहलाएगा। ठीक है, और चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में प्राय या ग्रंथि समाप्त हो जाती है। तो जो देखिए जो फ्रेंड्स थाइमस ग्रंथि है, जब आप वृद्ध होते हैं तो ये क्या होता है, थाइमस ग्रंथि समाप्त हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है थाइमस ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीनियल ग्लैंड्स स्थित होती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्लैंड्स मस्तिष्क में स्थित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होता है तो हमेशा तुक्का लगाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ठीक है, तो वो तुक्का लगा के चले जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। ठीक है, अभी हमारी रिवीजन क्लास ही है। ठीक है, इसीलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं कि हम देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें। ठीक है, बाकी आप ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं, बट वन लाइनर क्वेश्चन इस वजह से हम लाए हैं। तो देखिए इसमें इजी भी हैं थोड़े टफ भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी बहुत ही ज़्यादा ईजी हों। तो जो पढ़ रहा है उसको तो ईजी लगेंगे और जो नहीं पढ़ रहा है उसे टफ लगेंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन स्केल पर मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, केल्विन स्केल पर मनुष्य के शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। ठीक है, 310 केल्विन होता है। चलिए, रुधिर एक है, फ्रेंड्स पता है सभी को कि रुधिर एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। जो रुधिर है, ब्लड है, वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। पढ़ें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरोडर्मा है। अब आपको बताना है कि स्क्लेरोडर्मा क्या है। तो फ्रेंड्स, स्वप्रतिरक्षित विकार अर्थात ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थराइटिस की पहचान सुनिश्चित हो जाती है, आर्थराइटिस की जो पहचान है वो सुनिश्चित हो जाती है इससे। तो देखिए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी से आर्थराइटिस की पहचान सुनिश्चित हो जाती है, ANA। ठीक है, इससे सुनिश्चित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा का उपचार न करने पर उत्पन्न होने वाली स्थिति हो सकती है। तो फ्रेंड देखिए, ग्लूकोमा का जो उपचार न करने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे अंधापन अर्थात ब्लाइंडनेस कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है, कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है वो लाइसोसोम्स को कहा जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिजुआना गांजा एवं चरस में उभयनिष्ठ है, मारिजुआना गांजा एवं चरस में उभयनिष्ठ है। तो फ्रेंड देखिए, ये सभी जो है विभ्रामक औषधियाँ होती हैं, प्राकृतिक मस्तिष्क उद्दीपक हैं और ये सभी भांग के पौधे से प्राप्त की जाती हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिजोफ्रेनिया में सामान्यतः लोग अभद्र भाषा या गाली गलौज युक्त भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स बताएं। सिजोफ्रेनिया में सामान्यतः जो लोग हैं वो अभद्र भाषा या गाली गलौज युक्त भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जिन्हें कहा जाता है तो फ्रेंड्स कैप्रोलेलिया कहा जाएगा। कैप्रोलेलिया कहा जाएगा, उसे कैप्रोलेलिया कहा जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो के लिए एक शब्द है, सुपर ईगो के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? सुपर ईगो, इसके लिए एक अन्य शब्द बताना है आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड, अंतरात्मा, ठीक है, अंतरात्मा, कॉन्साइंस, ठीक है, अंतरात्मा। फोबिया, फोबिया है, अब आपको बताना फोबिया क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रस्त प्रतिक्रिया व्यक्ति में केवल तब उत्पन्न होती है, फोबिया ग्रस्त प्रतिक्रिया व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है, जो फोबिया होती है ये फोबिया ग्रस्त प्रतिक्रिया व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब वह डर पैदा करने वाली वस्तु या स्थिति को देखता है। फोबिया मतलब डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशाखोरी अर्थात मादक औषधि सेवन की सर्वोत्तम परिभाषा है। मादक औषधि का अति सेवन जो चिकित्सकीय रूप से स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा के दौरान अनैच्छिक रूप से एवं बलपूर्वक दांत भींचना कहलाता है, ब्रोक्सिज्म कहलाता है फ्रेंड्स, ब्रोक्सिज्म। निद्रा के दौरान अनैच्छिक रूप से, जब आप सो रहे हो उस दौरान आप अनैच्छिक मतलब ना चाहते हुए भी, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है, अनैच्छिक रूप से एवं बलपूर्वक बहुत तेजी से आप दांतों को भींचते हैं, ठीक है, दांतों को भींचना ब्रोक्सिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्त्रियों में समलैंगिकता को कहा जाता है, स्त्रियों में समलैंगिकता को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए लेस्बियनिज्म कहा जाएगा, लेस्बियनिज्म कहा जाएगा। जो स्त्रियों में समलैंगिकता होती है उसे लेस्बियनिज्म कहा जाएगा, लेस्बियनिज्म कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो फ्रेंड्स ये मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, विकार है। अगला क्वेश्चन है, एक अवसादग्रस्त रोगी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है, एक अवसादग्रस्त रोगी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। तो फ्रेंड देखिए, कला अर्थात आर्ट बनाने से संबंधित कार्य करना, कला अर्थात आर्ट बनाने से संबंधित कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट भारत में लाया गया था। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट भारत में लाया गया था फ्रेंड्स, तो ये 1985 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आत्म केंद्रित व्यवहार प्रकट होने लगता है सामान्य रूप से 2 वर्ष की आयु से। 2 वर्ष की आयु से क्या होता है? आत्म केंद्रित व्यवहार प्रकट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भ्रम है। अब भ्रम है एक ये मनोविकार है फ्रेंड्स, ये भ्रम जो है ये आपका क्या है? एक मनोविकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भावात्मक रूप से परेशान बच्चे का बहुत ही सामान्य लक्षण है। भावात्मक रूप से परेशान बच्चे का बहुत ही सामान्य लक्षण है कि वे वातावरण के प्रति उदासीन दिखाई पड़ते हैं। वातावरण के प्रति उदासीन दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के भावात्मक विकार में विकास में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यक्ति के भावनात्मक विकास में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान और उसे उसकी भूमिका का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक मनोविज्ञान की नींव किसने रखी थी? तो फ्रेंड्स ये सिगमंड फ्रायड ने रखी थी। आधुनिक मनोविज्ञान की जो नींव रखी थी जिसने, वो सिगमंड फ्रायड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईसीडी 10 को क्या कहा जाता है?
ICD-10 को कहा जाता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। इंटरनेशनल जो ICD है इसको कहा जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज का 10वां संशोधन है, ये 10वां संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आत्महत्याएं जो सामाजिक दबाव के परिणाम स्वरूप की जाती हैं उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए विसंगति आत्महत्या अर्थात इकोनॉमिक सुसाइड्स कहा जाएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ये 1982 में प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की प्रवृत्ति से ग्रस्त व्यक्ति की देखभाल में प्राथमिकता दी जाती है फ्रेंड्स सुरक्षा को। आत्महत्या की प्रवृत्ति से ग्रस्त व्यक्ति की देखभाल में प्राथमिकता दी जाती है सुरक्षा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDPS से संबंधित है फ्रेंड्स। NDPS का पूरा नाम जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका पूरा नाम बताएं। NDPS का पूरा नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। नशीली दवाओं के नियमन से, जो NDPS है नशीली दवाओं के नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सुरक्षात्मक अभियांत्रिकी जिसमें एक व्यक्ति स्वयं की कमियों या अनुभूतियों को दूसरों में देखता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे प्रोजेक्शन कहा जाएगा, प्रक्षेपण कहा जाता है, प्रोजेक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संभोग के समय स्खलित पुरुष के वीर्य में शुक्राणु अर्थात स्पर्म की अनुमानित संख्या होती है। तो फ्रेंड्स 30 से 50 करोड़ होती है। संभोग के समय स्खलित पुरुष के वीर्य में जो शुक्राणु अर्थात जो स्पर्म्स होते हैं उनमें अनुमानित जो संख्या होती है 30 से 50 करोड़ होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कार्ड में होती है। तो फ्रेंड 2 धमनियाँ होती हैं तथा एक सिरा होती है। अम्बिलिकल कार्ड में 2 धमनियाँ और एक सिरा होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है भ्रूण, ठीक है, फेटस होता है। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारक होता है वो भ्रूण होता है अर्थात फेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन अधिक मात्रा में सामान्यतः उत्सर्जित होता है। फ्रेंड्स ये उत्सर्जित होता है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिए गए, अगर फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है, कि जो प्रोजेस्टेरॉन है अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो फ्रेंड्स देखिए कार्पस ल्यूटियम से उत्सर्जित होता है सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से उत्सर्जित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीच जो प्रेजेंटेशन होता है अर्थात ब्रीच डिलीवरी में प्रसव से जुड़ा खतरा कौन सा होता है। ब्रीच जो डिलीवरी होती है उसमें प्रसव से जुड़ा खतरा होता है कि कार्ड पर दबाव पड़ता है, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ कार्ड। इसमें क्या होता है, जो आपका कार्ड होता है उस पर दबाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा का कार्य भ्रूण के पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन क्रियाओं में सहायता करना, ठीक है। जो प्लेसेंटा है उसका कार्य है कि भ्रूण के पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन में सहायता करना। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680, ठीक है। आप हमें इससे मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा जो भी दिक्कत होगी। और फ्रेंड्स हमारे आर.के. नर्सिंग एकेडमी में लाइव क्लासेस भी होती रहती हैं, वैसे अभी डेली नहीं चल पा रही हैं बट फिर भी 1 या 2 दिन में लाइव क्लासेस होती रहती हैं, एक दिन छोड़ के। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो हमें हाई लिखें, अपना नाम, अपने ज़िले के नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे लाइव क्लास स्टार्ट होती है हम आपको लिंक देंगे ग्रुप में, आप उसके माध्यम से लाइव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।